उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली में इंसाफ कैंडल मार्च का आयोजन किया। इस मार्च का नेतृत्व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। इंसाफ कैंडल मार्च के जंतर मंतर पर पहुंचने पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतक पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस के यूथ नेता ने कहा, हाथरस में जो हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। पहले दुष्कर्म, फिर शव का बिना परिवार की सहमति के अंतिम संस्कार और अंत में घटना को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता दिया। आखिर बीजेपी बेटी को न्याय देने के बजाय आरोपियों को क्यों बचा रही है? युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह योगी राज है, जहां व्यवस्था जंगल राज में बदल चुकी है। धर्म के ठेकेदारों ने ना मानवता का ख्याल रखा, ना हिंदू रीति रिवाजों का। हम हर तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और हाथरस की गुड़िया को न्याय मिलने तक चुप नहीं रहेंगे। बता दें कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई, जहां प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, डीजीपी HC अवस्थी, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ हाथरस के DM और SP हाजिर हुए। इस दौरान पीड़ित परिवार ने कहा कि पुलिस ने उन्हें परेशान किया। शुरू में FIR तक नहीं लिखी और बेटी की मृत्यु होने पर बिना परिवार की सहमति के रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को इस मामले का खुद संज्ञान लिया था। आज युवक कांग्रेस और दिल्ली महिला कांग्रेस ने मिलकर हमारे श्रीनिवास जी और अमृता धवन जी के नेतृत्व में हाथरस की बेटी के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला। हम एक लोकतंत्र में हैं और ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। हाँ, हादसे होते हैं, गुनहगार गुनाह करता है, पर सरकार ने जो किया है उसे कतई माफ नहीं किया जा सकता है। एक दलित गरीब परिवार की बेटी को बेरहमी से इसके ऊपर बलात्कार होता है और जब वो बेटी दम तोड़ देती है, वो दलित गरीब परिवार कहता है कि हमें उसे घर लाने दो, रात में अग्नि संस्कार नहीं होता है हमारे मजहब में। क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं था कि बेटी का आखिर मुंह देखे? कुछ रस्म होती है हमारे धर्म में, उसको करके सूर्योदय के बाद अग्नि संस्कार हो। इस तरह से बेरहमी से उसके ऊपर प्रेशर किया गया। रात के अंधेरे में इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और फिर भी भाजपा में शासन में बैठे हुए लोग चुप है और इसके खिलाफ एक बेटी की आवाज बन के युवक कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाली। कांग्रेस पार्टी हमेशा कोई मुसीबत में है आवाज उठाने का काम करती है। जो इस हाथरस के बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में इनका कोई वरिष्ठ नेता हो, इनका मंत्रिमंडल में इतना महिला मंत्री है, एक मंत्री अभी तक उसके लिए बयान देने के लिए तैयार नहीं है। शर्म आना चाहिए। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ नारा आपका है, किससे बचाना है? बेटी को किससे बचाना? बीजेपी के नेता से बचाना? जो हाथरस में किस तरीके से उनके दबाव बना रहा है प्रशासन, वो अभी भी उनके परिवार इतने दबाव में है, इतने डर पे है, किसी को मिलने नहीं दे रहा है। इतना पूरा जो ऐसे वातावरण कर दिया है, मेरे को डरता आज भी वो लोग कोर्ट के जाने के बीच में कभी कुछ हो जाता है करके। वो सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी उसको सिक्योरिटी देना चाहिए। उनके ऊपर जो भी आप लोग नक्सल का, इंटरनेशनल का जो आरोप लगा रहा है, वो सारे चीज बंद करके उसको न्याय दिलाने का काम करना है। नहीं तो उस बच्ची का आत्मा अभी भी इधर ही घूम रहा है। क्यों? आप रस्म पूरी नहीं किया उस बच्ची का, जो हिंदू धर्म के खिलाफ आप लोग ने अंतिम संस्कार किया, उनका पेरेंट्स के बिना आप लोग ने जो किया, बिल्कुल आप लोग ने गलत किया है। ये कभी किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। देश में आप कोई भी अखबार देखो, कोई भी टीवी देखो, पहला फ्रंट पेज पे रहेगा
किसी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, भले बेटी के साथ अत्याचार हुआ, ये खबर बन रहा है। तो शर्म आना चाहिए। केंद्र मैं नरेंद्र मोदी से भी निवेदन करता हूँ, आप भी कभी मौका मिले तो मन की बात में इस देश का महिला के बारे में भी बात करिए। जो आपके पार्टी में कितना आरोपी है, सारी को लेके उनको चुनाव लड़ाना, मंत्री बनाना बंद कर दीजिए। इस देश का महिला को बचाने का काम ये सारे लोग को करना। जब तक नहीं करेगा हम लोग छोड़ेगा नहीं है। आप राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दोनों को रुकने का कोशिश किया, वो लोग रुके नहीं है। उस परिवार के साथ बैठ के, उनका दर्द सुन के, उनके साथ बैठ के, उनको पूरा उनके बारे में जो जो कहानी हुआ पूरा सुन के आए। ये कांग्रेस पार्टी का सोच है। हम हमेशा लड़ेंगे। कोई भी इस देश में किसी बेटी के साथ अन्याय होता है, उसको न्याय के लिए, उसको जस्टिस के लिए हम लड़ने का काम करेंगे। सर, हाथरस का पीड़ित परिवार जो है वो भी ये मांग कर रहा है कि यूपी से बाहर उनके मामले की सुनवाई हो, और यानी कि वहां पर उनको न्याय की उम्मीद नहीं। देखिए, ये क्लियर फंडा है। वो डीएम को अभी तक ये लोग ने सस्पेंड नहीं कर पाया। डीएम खुद इंस्ट्रक्शन दिया है, वहाँ कोई प्रशासन का अधिकारी कोई कदम उठाना है तो वो उनके बिना डीएम के ये कोई काम नहीं होता है। जो इतनी बड़ी लेवल का जो आस्था हुआ, इतना घटना हुआ, उसका पूरा एकदम जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ, अजय विश्व, जल्दी से जल्दी उसका भी इस्तीफा लेना चाहिए। आपको थोड़ा भी इस देश का महिला के साथ आपको जरा भी आपके दिल में जगह है, बीजेपी सरकार सभी को मैं कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेना चाहिए। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।